साथी नमस्कार। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर हम जब डेयरी व्यवसाय कर रहे हैं तो हमें ब्रीडिंग में ज्यादा पैसा मिलेगा या फिर दूध बेचने में ज्यादा पैसा मिलेगा। दोनों ही बातों का आज एक संक्षिप्त यानी छोटा सा विश्लेषण लेके आया हूं, जिससे आप सारी बातें समझ जाएंगे कि किसमें फायदा ज्यादा है और कौन से को हमें अपनाना चाहिए, ज्यादा अपनाना चाहिए। देखिए, बात यहां पर पहले चली थी और वो थी दोस्तों ब्रीडिंग की। तो हम पहले क्या करेंगे, पहले बात ब्रीडिंग की कर लेंगे, उसके बाद बात करेंगे दूध बेचना। दूध बेचना यानी कि कहां पर हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, इस पर हम कंप्लीट विश्लेषण आज करने वाले हैं। देखिए, ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है? ब्रीडिंग का मतलब होता है कि अपने फार्म पर नस्ल तैयार करना। नस्ल तैयार करना, इसमें क्या होता है कि अच्छी जो आपके फार्म की दी बेस्ट गाय है, दी बेस्ट भैंस है, उसके ऊपर आप अपने एरिया में मिलने वाला दी बेस्ट सीमन यूज करेंगे। ठीक है, सीमन सिलेक्शन बेस्ट हुआ और आपने उस पर यूज किया, और उस पर कौन सा सीमन यूज किया? सेक्स सॉर्टेड। तो सेक्स सॉर्टेड सीमन उस पर यूज करोगे, यानी जिससे बचिया ही आएगी। तो यहां पर एक बहुत अच्छी बचिया को उसने जन्म दिया, उसी बचिया को आपको आगे अपग्रेड करना है, तैयार करना है। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी बचिया उठाई और उसको तैयार करने में लग गए, नुकसान हो सकता है। ब्रीडिंग करने वाला सफल तभी होगा जब ऐसे गाय को, ऐसी भैंस को यूज करे जो पहले से ही बहुत अच्छी है। ठीक है, और फिर उसकी जो बचिया आएगी वो बचिया बहुत ही अच्छी होगी, और उस बचिया को जब तैयार करेंगे तो तैयार करके और बेचा जा सकता है, और तैयार करके जब बेचेंगे ना तो उससे बहुत अच्छा मुनाफा मिलता है। लेकिन इसकी कमी क्या है? भाई फायदा तो ये हो गया कि यार अच्छा मुनाफा मिलेगा तैयार करके बेचेंगे तो, लेकिन कमी क्या है? कमी नंबर 1 है कि इसमें जो मुनाफा मिलता है वो देरी से मिलता है। भाई आप ब्रीडिंग करके अगर कोई गाय भैंस बछड़ी कटड़ी तैयार करके फिर उसको बेचोगे, या तैयार करके उसकी फर्स्ट डिलीवरी अपने यहां करवा करके उसके बाद बेचोगे, तो इसमें समय लग सकता है। समय कितना? 3 से 4 साल भी लग सकते हैं भैंसों में, तो गायों में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। 2-3 साल में वो बच्चा दे करके एकदम से अप टू डेट आपका काम करवा देगी। तो ये अच्छा है, लेकिन इसमें समय ज्यादा लगता है। ये आपको सोचने वाली बात है। पहले हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, यानी पहले हमें खर्च कर देना होता है, यानी खर्चा जो होता है वो हमें पहले कर देना पड़ता है, और जो मुनाफा मिलता है वो हमें थोड़ा सा बाद में मिलता है। बस ये थोड़ा सा सोचना है। मुनाफा आपको मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा? ये बाद में मिलेगा। ठीक है, अब यहां पर इसमें दूध बेचने की बात करें तो दूध बेचने में जितना भी आपका खर्च हो रहा है, जितना भी खर्च है वो आपको तुरंत मिलेगा। यानी आपका जो खर्च उस पर हुआ पशु के ऊपर, वो तुरंत आपको वापस मिल जाएगा। और दूध बेचने में ये सबसे आसान है। तरीका भी कौन सा है? ब्रीडिंग वगैरह में क्या है, नॉलेज भी चाहिए और सब चाहिए, लेकिन ये आसान तरीका है। गाय भैंस आपके पास है, बस उसका दूध निकाला, बेच दिया। कई बार तो दूध की जो बिक्री है हम खुद के स्तर से करते हैं, वो फायदेमंद भी होती है। खुद के इस तरफ से कुछ आपने घर, जैसे 100 घर आपने चुन लिए और उनमें आप दूध की सप्लाई रेगुलर कर रहे हैं। कोई एक रेजिडेंसी आपने चुन ली सिटी में, उसमें आप दूध की सप्लाई रेगुलर कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि ये आसान भी है और तुरंत पैसे भी उससे मिल जाते हैं। या फिर थोड़े कम पैसे मिले, लेकिन एक आसान तरीका और भी है कि जो भी आपके क्षेत्र में सोसाइटी है या जो मिल्क डेयरीज वगैरह है, अमूल वगैरह, वो लेते हैं, तो उनको आप सीधे दे सकते हैं। उनकी गाड़ी आपके फार्म पर आएगी और उसको ले जाएंगे। तो ये भी तरीका अच्छा है, इसमें तुरंत मुनाफा मिल जाता है। अब अधिकतर लोग क्या करते हैं, अधिकतर डेयरी फार्मर इसी की तरफ फोकस करते हैं। दूध बेचना है और पैसे कमाना है, या दूध के प्रोडक्ट बेचना है। दूध बेचना आसान, दूध के प्रोडक्ट बेचना थोड़ा सा हटके है, लेकिन दी बेस्ट है। या फिर डेयरी के जितने भी उत्पाद हैं, जैसे गोबर हो गया, पेशाब हो गया, मूत्र जो है गौमूत्र, तो उनके अगर अलग अलग प्रोडक्ट बना करके बेचना शुरू कर दिया तो ये मामला बहुत ही शानदार हो जाता है। सिर्फ दूध पर नहीं, सारे प्रोडक्ट पर अगर काम करे तो ये बेस्ट हो जाता है।
अब हम बात करते हैं कि हमें कौन सा करना चाहिए। तो दोनों के पहलू मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिए हैं। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि क्या आप ब्रीडिंग के लिए तैयार हैं। ये तो तैयार होना ही होना है। अगर डेयरी आप कर रहे हैं, पशु आपके पास है, तो ये तो तैयार होना ही होना है। आपको तो सिर्फ सोचना है कि क्या आप ब्रीडिंग के लिए तैयार हैं, यानी क्या आपके पास जो अच्छी नस्ल की गायें में से हैं उनको आप अच्छी नस्ल का सीमन, सेक्स सॉर्टेड सीमन लगवा सकते हैं। ये बड़ा आसान है। आप नजदीक में जो भी आपके सीमन सेंटर है, आजकल सब जगह बड़े बड़े सीमन सेंटर बन गए, वहां आप जा सकते हैं। गवर्नमेंट में आप नजदीकी पशु चिकित्सालय में जाइए और वहां जाकर के और अपने जो पशु चिकित्सक है उनसे कंसल्ट कीजिए। उनके पास भी बहुत अच्छे अच्छे सीमन स्ट्रोस होते हैं, उनको आप यूज कीजिए। गवर्नमेंट, मैंने एक वीडियो भी बनाया था, सब्सिडी के ऊपर दे रही है, बहुत ही अच्छी पहल है और इतने शानदार रिकॉर्ड वाले बुल हैं कि आप मानोगे नहीं। राजस्थान गवर्नमेंट में तो ये चल रहा है, मुझे पता है। अब आपके यहां पर चल रहा है नहीं चल रहा, आप नजदीक में पशु चिकित्सालय में जाइए और पता कीजिए। तो ये सीमन स्ट्रो बेस्ट जो है वो आपने यूज कर ली, उसके बाद जो बछड़ी आएगी वो बेस्ट। अब यहां पर मुनाफा किस में ज्यादा है, तो देखिए मुनाफा तुरंत इसमें है और लेट इसमें है। तो क्यों ना आप दोनों का सामंजस्य बिठा लें, यानी जब आप दोनों काम साथ करेंगे तब आपको डेयरी फार्मिंग में जबरदस्त मुनाफा मिलेगा। यानी क्या करना है, क्या करना है, दोनों को साथ करना है ताकि बहुत अच्छा मुनाफा मिले। मैंने विश्लेषण दोनों का ही किया, आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं, लेकिन दोनों को साथ कीजिए। यानी आप दूध भी बेचिए और अपनी जो अच्छी गाय भैंसे हैं उन पर आप ब्रीडिंग भी कीजिए। यानी कि बछड़े बछड़ी, एक फार्म पर मैं जाता हूं, वहां पर वो कहते हैं सर बछड़ियों से हमें कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मिल्क पर काम करते हैं, बस दायरा इतना सीमित ही है। लेकिन ये भी अगर साथ में कर ले तो फायदा डबल हो सकता है और डेयरी जो है वो किसी भी सूरत में फेल नहीं होगी। इसके अलावा अगर आप कंप्लीट नॉलेज ले लेते हैं डेयरी का, जहां पर ऑल ओवर बीमारियों के बारे में जानना, ऑल ओवर मैनेजमेंट के बारे में जानना, ऑल ओवर वो चीजें साइंटिफिक वे में जो डेयरी फार्मर को जाननी चाहिए, वो अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा रामावत एनिमल ऐप पर। रामावत एनिमल ऐप पर ये सारी की सारी जो सेशंस है, वैसे तो वहां पर अलग अलग सेशन चलते हैं। जितने भी वेटनरी के डॉक्टर कंपाउंडर हैं उनके लिए वेट लाइफ चेंजिंग सेशन चलता है। जितने भी गोट फार्मिंग के स्टूडेंट जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं उनके लिए गोट फार्मिंग का सेशन चलता है। और जो डॉग क्लिनिक चलाते हैं या पेट ओनर जो अच्छे डॉग केनल वगैरह चलाते हैं उनके लिए डॉग क्लासेस चलती है। और जो डेयरी वाले हैं हमारे भाई लोग, उनके लिए डेयरी फार्मिंग की A to Z ट्रेनिंग चलती है। रामावत एनिमल ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, 1234 OTP है, वहां से कंप्लीट चीजें आप सीख सकते हैं और सीख करके काम करेंगे ना भाई तो कभी भी फेल नहीं होंगे। तो जाइए और तुरंत नॉलेज लीजिए।